एग्जाम्स में सफलता प्राप्त करने के लिए कीजिए राजस्थान महापेक ज्वाइन, क्योंकि 2 साल तक आप विभिन्न फाउंडेशन कोर्स के साथ में पा सकते हैं लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ई बुक, मेंटरशिप, सब कुछ मात्र और मात्र 1199 रुपए में, डबल वैलिडिटी। मैं यशवर्धन सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आस्था 24/7 पर। और इसी वीडियो के नीचे मोर लिखा हुआ, उस मोर पे क्लिक करेंगे तो यशवर्धन सर के नाम से एक लिंक निकलेगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। वो आपसे पूछेगा सिलेक्टर कैटेगरी, आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, राजस्थान सेलेक्ट करना है और EMR सेलेक्ट करना है, और आप टेस्ट सीरीज और ई बुक ले सकते हैं अपनी तैयारी के अंतिम दौर में। मेरा कोड है टेस्ट सीरीज और ई बुक लेने के लिए Y714S। चले भाई, फटाफट एक शॉर्ट नोट है, बढ़िया से देखते हैं। एबीसी इन्वेंटरी प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण साधन है, ठीक है ना। एबीसी का उद्देश्य न्यूनतम निवेश में अधिकतम प्राप्ति है। एबीसी का मतलब ये ऑलवेज बेटर कंट्रोल है, ठीक है ना। ए मतलब सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं, बी मतलब कम महत्वपूर्ण वस्तुएं, सी मतलब सबसे कम महत्वपूर्ण वस्तुएं, ए मतलब सबसे महंगी वस्तुएं, बी मतलब मध्यम महंगी वस्तुएं, सी मतलब बिल्कुल कम वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं। ए मतलब जिनकी उपयोगिता सबसे अधिक है, बी मतलब जिनको 3 महीने में इस्तेमाल होती है, सी मतलब 6 महीने में वस्तुएं इस्तेमाल होती है। एबीसी विश्लेषण के लाभ क्या होता है? सख्त नियंत्रण रहता है, वस्तुएं खराब नहीं होती है, न्यूनतम इन्वेंट्री निवेश होता है, कम पैसे में आप पूरे इन्वेंट्री को संभाल सकते हो, भंडारण लागत न्यूनतम करना होता है, ठीक है ना। क्योंकि भंडारण लागत भी होती है जिसे हम वहन लागत कहते हैं। असल में भंडारण लागत को वहन लागत कहते हैं। भाई किसी सामान को अगर आप मान लो कि आपके घर में सब्जियां वब्जियां रखने के लिए आपने फ्रिज लगाया है, तो फ्रिज के पैसे खर्च किए आपने, और फ्रिज में इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, उसका पैसा भी खर्च हो रहा है। अगर फ्रिज खराब हो गया तो उसको ठीक भी करना पड़ेगा। आपने घर में भी अपने भंडारण को सुरक्षित रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग, या फिर स्टील के डब्बों का इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग, करते नहीं करते? वैसे ही इन्वेंट्री के अंदर बहुत बड़े सामान को करने के लिए बड़ा स्टॉक रूम चाहिएगा। और वो स्टॉक रूम जो है, अगर बात कर लें, ठीक है ना, अगर वो स्टॉक रूम की बात करें, ठीक है, तो वो स्टॉक रूम जो है वहां पर जो व्यवस्था की जाएंगी वो तो भंडारण लागत एबीसी इन्वेंट्री में कम आती है, समय बचाता है ना, ठीक है। तो ये जो है एबीसी विश्लेषण के लाभ है, ठीक है ना। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, द एबीसी इन द इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्योंकि पिछली बार मैं इंग्लिश में नहीं करके लाया था, इस बार इंग्लिश में करके ले आया हूँ। The objective of the ABC is the maximum return from the minimum investment. The benefit of the ABC analysis, this strict control, minimum inventory investment, storage cost, minimum save time. Okay, चलें भाई। बेस्ट ट्रैकिंग, उत्पादों को पता लगाने के लिए एक प्रणाली है, इसे लॉट ट्रैकिंग भी कहते हैं। कोई सामान आपने मंगवाया तो बेस्ट ट्रैक करना। बेस्ट ट्रैक के लाभ क्या होते हैं, ठीक है ना। बेस्ट ट्रैक किन चीजों का किया जाता है? जो खाद्य पदार्थ हो, खाद हो, पेय पदार्थ हो, सौंदर्य प्रसाधन, चिकित्सा आपूर्ति, इनकी बेस्ट ट्रैकिंग की जाती है। बेस्ट ट्रैकिंग का महत्व क्या है? समाप्ति की तिथि, भाई कोई चीज एक्सपायरी होने वाली तो उसका इस्तेमाल हम पहले ही कर लें, ये व्यवस्था बेस्ट ट्रैकिंग में होती है। कोई भी वस्तु अगर एक्सपायरी हो रही है, आपको पता चल रहा है कि 2 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो जब हम किसी भी चीज की लिस्ट बनाएंगे, उपयोगी लिस्ट होगी, तो सबसे पहले कहेंगे यार टूथपेस्ट अभी मत मंगवाना, तेल अभी मत मंगवाना, हमारे पास पहले ये तेल का स्टॉक रखा है, इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 2 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा तेल, या कुछ भी है, कोई भी सौंदर्य प्रसाधन है या कोई भी पेय पदार्थ है। मान लो कि जूस के डब्बे मंगवाए हुए थे, खराब हो जाएंगे, पहले इनका इस्तेमाल करो फिर बाद में बनाना। तो बेस्ट ट्रैकिंग सामान की बर्बादी से बताता है। एक्सपायरी डेट बताता है, अगर एक्सपायरी डेट बताएगा तो आपका स्वास्थ्य बचाएगा, नहीं तो एक्सपायरी चीजें खाकर के फूड पॉइजनिंग हो सकती है। दक्षता बढ़ती है सामान को रखने की, बर्बादी कम होती है, गुणवत्ता नियंत्रण रहता है, स्वास्थ्य सही रहता है, स्वास्थ्य सुरक्षा जो बहुत उपयोगी है। हॉस्टल के अंदर अगर खराब सामान दे दिया तो बच्चों की हो सकती है तबियत खराब हो जाए, तो स्वास्थ्य उपयोगिता बनी रहती है। तो एबीसी ट्रेनिंग जो बेस्ट ट्रैकिंग जो है यहाँ पर, ठीक है ना, वो खाद्य पेय पदार्थ और सौंदर्य प्रसाधन की आपूर्ति, बेस्ट ट्रैकिंग का महत्व, समाप्ति की तिथि, दक्षता बढ़ती है, बर्बादी कम होती है, गुणवत्ता नियंत्रण में रहती है, ठीक है। आगे बेस्ट ट्रैकिंग, अ सिस्टम फॉर द ट्रैकिंग प्रोडक्ट्स, लॉट ट्रैकिंग used for the best tracking food and beverages, cosmetic, medical supplies. The importance of the best tracking, that termination date या expiry date, ठीक है, and the efficiency increase, reduce wastage and quality control, ठीक है ना, और हेल्थ वाइज भी ठीक रहता है फिर, ठीक है ना, यहाँ पे फायदा है। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो उत्पाद पहले आया वह पहले बाहर जाएगा। फीफो, जो उत्पाद हम पहले मार्केट से लेकर आए उसका जल्दी से इस्तेमाल करेंगे खराब होने से पहले, वो फीफो के अंतर्गत आता है। ये फीफो, लिफो, फैफो, ये सबकी सब प्रक्रिया जो है बेस्ट ट्रैकिंग के अंतर्गत ही होती है, ठीक है ना। इसके अंदर आपको बताते हैं कि सामान की उपयोगिता को कैसे सुनिश्चित करना है। फीफो लिफो के जरिए जो सामान पहले आया उसको पहले उपयोग कर लेंगे, जिससे उसके वेस्टेज होने का या उसके खराब होने का डर ना बना रहे। फिर लिफो, लिफो की बात करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिफो, आखिरी से पहले बाहर।
ठीक है ना। जो उत्पाद आखिरी में आए वे उत्पाद पहले बाहर चले जाएंगे, कम शेल्फ लाइफ वाले, है ना। जो उत्पाद चाहे आखिरी में आए हो, ठीक है ना, लेकिन पहले बाहर जाएंगे क्योंकि शेल्फ लाइफ बहुत कम है। जैसे दूध है, दही है, अंडे है, ब्रेड है, बटर है, जल्दी खराब हो जाता है, तो इनको इस्तेमाल स्पीड से कर लेंगे, वो लीफो के अंतर्गत। फीफो, फर्स्ट एक्सपायर फर्स्ट आउट, समाप्ति की तिथि वाले उत्पादों का पहले उपयोग। जिनकी भी एक्सपायरी डेट नजदीक है उनका उपयोग पहले कर लेना। इससे क्या होगा, इससे इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा होगा, पैसे कम पैसे के अंदर अधिकतम उपयोग होगा, सामान की बर्बादी कम से कम होगी। इस फीफो, लीफो और फेफो का इस्तेमाल करने से ये सब फायदे हमको यहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। The first in first out, the product that comes in the first will go out first. LIFO, first in first out, the product which came in a last go out first. Low shelf life, है ना, low shelf, LIFE, low shelf life. FIFO, the first expired first out is used for the product with the expiry date, ठीक है ना। तो लीफो, फीफो, लीफो और फेफो, ठीक है ना। चलो भाई, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, द प्रोडक्ट दैट कम इन द फर्स्ट विल गो आउट फर्स्ट। द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, द प्रोडक्ट विच कम इन द लास्ट गो आउट फर्स्ट। द लो शेल्फ लाइफ, ठीक है ना। फेफो, द फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट इज यूज्ड फॉर ए प्रोडक्ट विद द एक्सपायरी डेट, ठीक है ना, विद द एक्सपायरी डेट। द फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, ठीक है ना, फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट जो है यहाँ पर, ये वो वस्तुएं होंगी जो खराब होने वाली है, जिनकी लो शेल्फ लाइफ है, बटर, दूध वगैरह, इनका इस्तेमाल लीफो के अंतर्गत किया जाएगा। तो इन तीनों को रट्टा मार लेना, इंपॉर्टेंट है। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा, मतलब किसी सामान को इतनी मात्रा में ऑर्डर करना है कि उसकी कीमत कम हो जाए, है ना, होलसेल प्राइस के ऊपर इतनी बड़ी मात्रा में ऑर्डर कर दो कि उसकी कीमत क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना। तो किसी भी सामग्री को इतनी मात्रा में ऑर्डर करना कि किसी की कीमत कम हो जाए, छात्रावास, ठीक है ना, तो उसे क्या कहते हैं, ईओक्यू कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो ये भी है एक जेआईटी होता है ना, जस्ट इन टाइम। जेआईटी का मतलब क्या होता है, जस्ट इन टाइम। इसका मतलब होता है कि जब जरूरत हो तभी ऑर्डर करो। एक जेआईटी भी होता है, जस्ट इन टाइम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ना, जस्ट इन टाइम, जब जरूरत हो, जब जरूरत हो तब ऑर्डर करें, ऑर्डर करें, पहले से स्टोर करने की जरूरत नहीं है। तो एक ये भी है व्यवस्था, ठीक है ना। साथ में छात्रावास के निरीक्षण के लिए जिला कलेक्टर जिला निरीक्षण समिति का गठन करेंगे, है ना। छात्रावास निरीक्षण के लिए जिला कलेक्टर जिला निरीक्षण समिति का गठन करेंगे। और ये जिला निरीक्षण कमेटी औचक निरीक्षण तो कभी भी कर सकती है, लेकिन हर 3 माह के अंदर, हर 3 माह में हॉस्टल चेक करेगी, हर 3 माह में, ठीक है ना। जिला निरीक्षण कमेटी हर 3 माह में छात्रावास की जांच करेगी, रिपोर्ट डीएम चर्चा करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। इस जिला निरीक्षण कमेटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीसीपीयू के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अधिकारी, बाल संरक्षण सीडब्ल्यूसी के अधिकारी, ठीक है ना, आदिवासी संरक्षण के अधिकारी, है ना, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संरक्षण के अधिकारी, ये सब शामिल होंगे। ये हर 3 महीने में जाकर के जो है छात्रावास का निरीक्षण करेंगे और रिपोर्ट जो है डीएम को सौंपेंगे, ठीक है ना, और उस पर चर्चा होगी। और उस चर्चा के दौरान जो भी बदलाव या जो भी सुविधाएं या जो भी सुरक्षा के मानक, ठीक है ना, घोषित किए जाएंगे या आइडिया दिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या होगी, कार्रवाई होगी। ओके, चले भाई। तो जिला निरीक्षण कमेटी की स्थापना कौन करेगा? जिला निरीक्षण कमेटी की स्थापना जो है, जिला निरीक्षण कमेटी की स्थापना डीएम करेगा। इसके अंदर डीसीपीयू के अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अधिकारी, सीडब्ल्यूसी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर चाइल्ड वेलफेयर के अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, आदिवासी संरक्षण अधिकारी, SC/ST संरक्षण अधिकारी, ये सब इसमें शामिल होंगे और हर 3 महीने में जांच करेंगे और जांच पर डीएम चर्चा करेगा और वो सुधार वहां पर किए जाएंगे। औचक निरीक्षण कभी भी कर सकती है जिला निरीक्षण कमेटी, है ना। औचक निरीक्षण जो है अचानक रूप से किया गया निरीक्षण कभी भी हो सकता है। इस चीज को लेकर के आप थोड़ा टू द पॉइंट रहे, ठीक है। Economic order quantity. The order any material in such quantity that the cost is reduced. The district collector will be constituted district inspection committee. The first inspection of hostels. The district inspection committee will inspect that the hostel every 3 months and DM will discuss the report. Okay? चले भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
ऑर्डर लागत क्या होती है? सामग्री को ऑर्डर करने पे जो लागत होती है उसे ऑर्डर लागत कहते हैं, ठीक है ना। आपने कोई सामान मंगाया हॉस्टल में, किसी टेम्पो से आ रहा है, तो टेम्पो का किराया और मजदूर जो सामान को उतारेगा उसे ऑर्डर लागत कहते हैं। रोल कॉल क्या होता है? उपस्थिति सुनिश्चित करना। लगभग 17 बार रोल कॉल किया जा सकता है। रोल कॉल कौन करती है? जो सुरक्षा और संरक्षा कमेटी है वो रोल कॉल करती है। सुरक्षा व संरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कमेटी जो है स्कूल की, वो रोल कॉल का काम करती है। उपस्थिति दर्ज होती है, लेकिन 17 बार के आसपास रोल कॉल हो सकते हैं। अचानक उपस्थिति दर्ज करना। ऑफ टाइम किसे कहते हैं? रात का समय, रविवार, छुट्टी, ये सब ऑफ टाइम है। हर दिन रात का समय ऑफ टाइम में काउंट होगा। 10 बजे बाद ऑफ टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। छुट्टियां ऑफ टाइम में जाएंगी, रविवार, राष्ट्रीय त्योहार वगैरह सब ऑफ टाइम में जाएंगे। यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए 5 सदस्यीय समिति बनेगी। प्रिंसिपल अध्यक्ष, वाइस प्रिंसिपल, उपाध्यक्ष, एक गर्ल्स, एक फीमेल टीचर, एक मेल टीचर, एक गर्ल्स स्टूडेंट, एक फीमेल स्टूडेंट और एक गैर शिक्षण अधिकारी, ठीक है ना। क्या कौन कौन होंगे इसके अंदर? बात अध्यक्ष अलग है ना। अध्यक्ष के अलावा देखो, अध्यक्ष तो क्या है? प्रिंसिपल है। अध्यक्ष तो प्रिंसिपल है। अब इसके अलावा कौन कौन होंगे? मेल टीचर, फीमेल टीचर, ठीक है ना, मेल टीचर, फीमेल टीचर और गर्ल स्टूडेंट, बॉयज स्टूडेंट और साथ में मान लो कि एलडीसी या यूडीसी, कोई गैर शिक्षण स्टाफ का आदमी। ये 5 मेंबर होंगे। अध्यक्ष इसका प्रिंसिपल होगा, है ना, ठीक है ना। तो 5 सदस्य नीचे आ गए, उसके अलावा अध्यक्ष जो होगा प्रिंसिपल होगा। यौन अपराध, पॉस्को से सुरक्षा की, आपदा से, और ये कमेटी जो है तुरंत प्रभाव से सीसीए कमेटी को रिपोर्ट करेगी, है ना। क्लस्टर कमेटी की जो रिपोर्ट है, क्षेत्रीय कार्यालय में जो क्लस्टर कमेटी है उसको रिपोर्ट करेगी आयुक्त को, और आयुक्त की टीम में एक महिला अधिकारी होना जरूरी है, ठीक है। और इसके लिए ई बॉक्स की भी स्थापना की जाती है। किसकी कहती है? ई बॉक्स की स्थापना की जाती है। ई बॉक्स की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना? ई बॉक्स की स्थापना की जाती है। आपदा के सुरक्षा के लिए 1 से 5 की सीमा में संसाधन की पहचान की जानी चाहिए। प्रिंसिपल जो इस डालेगा वो देखेगा कि आपदा के समय किसको फोन करना चाहिए, तो जिला प्रशासन, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, चिकित्सा डिपार्टमेंट, इन सब के नंबर अद्यतन रखेगा जो कि विद्यालय से 1 से 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर है, जिनसे मदद मांगी जा सके, इसलिए, ठीक है। The order cost, the cost incurred the when the ordering material, roll call, the ensuring attendance, the off time, the night time, Sunday and holiday. Committee of Protection of the Children, Sexual Offences, 5 members. The member of the chairperson is the principal, and the other member is like a male teacher, female teacher, girls student, boys student, and non-teaching staff का एक member इसमें member होगा. The identification of the resources within 1 to 5 km range of the disaster protection. तो 1 से 5 किलोमीटर की रेडियस में जो लोग आपको आपदा होने पर आप जिनसे मदद मांग सकते हैं उनके नंबर अपडेट टू डेट रखेगा प्रिंसिपल अपने ऑफिस में। इसमें चिकित्सा डिपार्टमेंट के नंबर हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट के नंबर हो गए, जिला प्रशासन के नंबर हो गए, फायर डिपार्टमेंट के नंबर हो गए, ठीक है ना, जिनसे फटाफट मदद मांगी जा सके और खुद को सुरक्षित किया जा सके। विद्यालय के लिए नियम बनाना, अनुशासन समिति, अनुशासन समिति, ठीक है ना। विद्यालय के लिए नियम बनाना का काम कौन करेगी? अनुशासन समिति करेगी। रोल कॉल कौन करती है? सुरक्षा संरक्षा समिति करती है, ठीक है ना। और बच्चे की संचार व विश्लेषण की क्षमता का सुधार कौन करती है? सीसीए कमेटी करती है। कौन करती है? सीसीए, को करिकुलर एक्टिविटी कमेटी, ठीक है ना, ये इसमें करती है। तो विद्यालय के लिए नियम बनाना अनुशासन समिति करेगी, रोल कॉल सुरक्षा संरक्षा समिति करेगी, बच्चे की संचार व विश्लेषण क्षमता का सुधार सीसीए कमेटी करेगी, को करिकुलर एक्टिविटी करेगी, को करिकुलर जो कमेटी है वो करेगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, रोल कॉल जो है वो सुरक्षा संरक्षा समिति के माध्यम से रोल कॉल किए जाएंगे, ठीक है ना। ओके, वार्डन तो करेगा, लेकिन वो इसका सदस्य होगा, ठीक है ना। और इस तरह के रोल कॉल का रिकॉर्ड जो है ये सुरक्षा संरक्षा समिति रखेगी, जो बच्चे की अनाधिकृत अनुपस्थिति का पता करेगी। क्या करेगी? बच्चे की अनाधिकृत। रोल कॉल क्यों होता है भाई? बच्चे ने नॉर्मल अटेंडेंस तो दर्ज करा दी, लेकिन उसके बाद भी क्या हो गया? लापता हो गया, गायब हो गया। तो अनाधिकृत जो है अनुपस्थिति, उसके बारे में, है ना, जो अनऑथराइज्ड अब्सेंस जो है उसको पता करेगी। मेकिंग अ रूल्स फॉर द स्कूल, द अनुशासन कमेटी, डिसिप्लिनरी कमेटी, द रोल कॉल, द सिक्योरिटी सेफ्टी कमेटी करेगी रोल कॉल बच्चों का, ठीक है ना। इंप्रूव चाइल्ड कम्युनिकेशन एंड एनालिटिकल एबिलिटी, सीसी कमेटी। सीसी कमेटी जो है खेलकूद कराएगी, डिबेट्स कराएगी, कई सारी कार्यशालाएं आयोजित कराएगी, थीम नाइट्स जो है वो आयोजित कराएंगी, ठीक है ना। ये सब कार्य यहाँ पर करेंगी ये, ठीक है, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट नोट था आपको प्यारा सा, ठीक है ना। आप सब बच्चों को बता दूं कि आप बच्चे जो है वो
इस वीडियो के नीचे मोर लिखा हुआ है, इस मोर पे क्लिक करेंगे तो ईश्वरचंद सर का नीचे लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। एक तो ये माध्यम है ऐप डाउनलोड करने का। दूसरा, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही वो ऐप डाउनलोड करोगे आप, ठीक है ना, ऐप डाउनलोड करते ही क्या होगा, ऐप डाउनलोड करते ही जो है, ठीक है ना, ऐप डाउनलोड करते ही आपसे वो पूछेगा सिलेक्ट योर कैटेगरी। सिलेक्ट योर कैटेगरी में जाके क्या करना है आपको, स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है। स्टेट एग्जाम के बाद आपको EMRS सेलेक्ट करना है। स्टेट एग्जाम जाकर आपको राजस्थान सेलेक्ट करना है, पहले राजस्थान, फिर आपको EMRS सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। आपके पास गुरुकुल रिवीजन बैच भी, इसमें कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे आप लोगों को, ठीक है ना, कंप्लीट रिवीजन करा देंगे। अभी भी किसी को लगता है रिवीजन कर सकता है इसमें, तो आ सकता है, Y714 कोड लगा करके अप्लाई कर दें। 487 रुपए का जो है ये बैच पड़ता है, ठीक है ना। बहुत सारी तो रिकॉर्डेड क्लासेस हो चुकी और ये बैच पूरा भी हो जाएगा, तो आप चाहें तो 5, 7, 10, 20 घंटे में भी रिवीजन कर सकते हैं। ICT, कंप्यूटर, पॉस्को, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ है इसमें साथ के अंदर ही, ठीक है ना। साथ के अंदर ही जो है वो टेस्ट सीरीज है ना। सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, टेस्ट सीरीज है भाई। तो बाय नाउ पर क्लिक करें, Y714S कोड लगाए और 145 रुपए के आपको जो है वो टेस्ट पड़ेंगे, 145 रुपए के, Y714S कोड लगा करके। साथ में ई बुक भी है, तो ई बुक भी आप Y714S कोड लगा करके ले सकते हैं। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते गाते रहें, पढ़ते रहे, मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ जुड़ते रहे और रिवीजन करते रहे। कल सुबह 10 बजे आ जाना, इसलिए क्लास जल्दी खत्म कर रहा हूँ कि आपको रिवीजन का टाइम मिल जाए, ठीक है ना। इसका PDF भी मैं जल्दी डाल दूंगा। धन्यवाद, खुश रहें। और पिछली क्लास के अंदर वाइस कैप्टन 2 लिखा हुआ था, मैंने 1 कर दिया था। मैं फिर सूचना दे देता हूँ आप लोगों को ना, गलती मत कर देना। एक हाउस में कैप्टन, एक वाइस कैप्टन, 2 प्रीफेक्ट्स, ठीक है। धन्यवाद।